हेलो फ्रेंड्स, GSS एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 का विज्ञान अध्याय 3 देखेंगे। ओके, अध्याय का नाम है संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक, मीन्स सिंथेटिक फाइबर एवं प्लास्टिक। ओके, तो सबसे पहले देखिए संश्लेषित तंतु होता क्या है, मीन्स इसके कितने जो रेशे होते हैं वो इसके कितने प्रकार हैं। ओके, तो कपड़े जो होते हैं प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। ओके, जो रेशे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, पटसन, ऊन एवं रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसा रेशा जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, पटसन हो गया। ओके, और कृत्रिम रेशा क्या होता है, जिन रेशों को मनुष्य स्वयं बनाता है उसे संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट। ओके, रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। इसे पॉलीमर भी कहते हैं। ओके, जो रासायनिक पदार्थ की अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल बनाती हैं, बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, उसको हम बहुलक कहते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। कपास भी एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज से बना है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। ओके, सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है। रेयान एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है जिसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। नायलॉन भी एक कृत्रिम रेशा है जो इतना मजबूत होता है कि इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं। ओके, नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। पॉलिएस्टर एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है। इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। एक्रिलिक एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है जो ऊन जैसा दिखाई देता है लेकिन यह कृत्रिम ऊन है। ओके, मतलब जो एक्रिलिक होता है एक संश्लेषित रेशा है जो ऊन के जैसा दिखाई देता है वो, लेकिन वो कृत्रिम ऊन होता है। ओके, संश्लेषित रेशों के गुण धर्म, ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक उपजाऊ चलाऊ होते हैं। मीन्स संश्लेषित रेशे का गुण क्या है, ये शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक पॉलीमर है जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। इसका पुनः चक्रण भी हो सकता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे पॉलीथीन हो गया और पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और थर्मोप्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। ओके, तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। ओके, सब पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये सब थर्मोप्लास्टिक है। प्लास्टिक जो होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत होता है। ओके, और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, जिन प्लास्टिकों को उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता हो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जैसे वेकेलाइट और मेलामाइन। ओके, जो थर्मोसेटिंग क्या था
कि गर्म करने पर उसे विकृत किया जा सकता था, जैसे प्लास्टिक हो गया, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, जिसको उष्मा देकर गर्म हम नर्म नहीं कर सकते, ओके, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया। बेकेलाइट का प्रयोग जैसे कि बोर्ड बनाने में यूज किया जाता है, ओके। बेकेलाइट उष्मा विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग कुकर के हत्थों और बिजली के स्विच आदि बनाने में किया जाता है। मेलामाइन एक बहुपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें उष्मा को सहने की अधिक क्षमता होता है। इसका उपयोग फर्श की टाइल्स, रसोई के बर्तन और आगरोधी कपड़े में बनाने में किया जाता है, ओके। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, ओके, नोट कर लीजिए। प्लास्टिक वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्लास्टिक उष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत के रूप में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं जिन पर उष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उष्मा भोजन को तो पका देती है परंतु प्लास्टिक पर प्रभाव नहीं डाल पाती है, ओके। जो माइक्रोवेव ओवन जो होता है भोजन पकाने के लिए, उसमें विशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है जिन पर उष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ओके। उष्मा भोजन को तो पका देती है परंतु प्लास्टिक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ओके। अब है वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, ओके। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। मीन्स जो जीवाणुओं की प्रक्रिया द्वारा विघटित हो जाता है उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ओके, मीन्स जैव निम्नीकरण कहते हैं। और वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसे जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं, मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ओके। जो आसानी से मीन्स मिट्टी में, जैसे कि हम जिस पदार्थ को हम जैसे बहुत दिनों से फेंक दिए हैं तो वो मिट्टी में क्या होता है, सड़ गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो वो जैव निम्नीकरणीय होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, ओके। जो मिट्टी में सड़ता नहीं है बहुत दिनों से, मीन्स ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जैव अनिम्नीकरणीय। तो जैव अनिम्नीकरणीय क्या होगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को अगर हम फेंक देंगे मिट्टी में तो वो ऐसे ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैव निम्नीकरणीय में क्या हो गया, जैसे फल के छिलके हो गए, सब्जियां के छिलके हो गई, ये सब अगर वेस्ट मटेरियल को हम फेंकेंगे तो वो कुछ दिनों में क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं जीवाणुओं द्वारा, ओके। तो पर्यावरण में प्लास्टिक विघटित नहीं होता है, यह कई वर्षों तक बना रहता है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, ओके। 4 जो पर्यावरण हितैषी है उस उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रण और पुनः प्राप्ति, रिकवर। मतलब 4R का यहाँ पे देखिए क्या है, मतलब एक है कम करिए मीन्स रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए मीन्स रीयूज, पुनः चक्रण मीन्स रिसाइकिल, पुनः प्राप्ति रिकवर, ओके। कम यूज करेंगे रिड्यूस होगा, उसका पुनः उपयोग करेंगे रीयूज हो गया, उसका पुनः चक्रण करेंगे रिसाइकल, फिर पुनः हम रिसाइकल करेंगे तो फिर उसको पुनः प्राप्त कर लेंगे, तो ओके। तो जो पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे, मीन्स क्वेश्चन देखेंगे, ओके। क्वेश्चन मीन्स सॉल्यूशन देखेंगे, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।